जय हिंद दोस्तों, आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके यानी कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जो जैन धर्म के जो संस्थापक था वह कौन था? तो हो जाएगा यहाँ पे ऋषभदेव। ऑप्शन यहाँ पे बी ऋषभदेव करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे आप लोग आदिनाथ भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में आदिनाथ रहे तो भी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? यानी जो अब तक के जैन धर्म में जो कुल तीर्थकर हुए हैं, कितने हुए हैं? तो हो जाएगा आपका 24 तीर्थकर हुए। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। 2025 के भी एग्जाम में हो सकते हैं रिपीट, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जो सबसे पहले जो तीर्थकर हुए थे जैन धर्म में, वह कौन हुए थे? तो हो जाएगा आपका ऋषभदेव, यानी आदिनाथ भी बोल सकते हैं आप लोग। ऋषभदेव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? यानी जो तीर्थकर शब्द है कौन से धर्म से संबंधित है? तो आपका जैन धर्म से संबंधित है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी जैन धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में है सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? जैसे कि पार्श्वनाथ थे जो 23वें तीर्थकर, वह किसके पुत्र थे? तो हो जाएगा आपका राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा अश्वसेन। और क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है पार्श्वनाथ थे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, यह कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका कुंडग्राम में। ऑप्शन यहाँ पे बी कुंडग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, जो महावीर स्वामी है ये 24वें तीर्थकर, यानी जो लास्ट में जो तीर्थकर हुए हैं वो तीर्थकर ये महावीर स्वामी है, 24वें। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? जो महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। ऑप्शन यहाँ पे सी वर्धमान करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? जो महावीर स्वामी का जो देहांत हुआ था, मृत्यु हुआ था कहाँ पर? तो हो जाएगा आपका पावापुरी में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी पावापुरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जो जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है वह क्या शब्द है? तो हो जाएगा कैवल्य शब्द है। ऑप्शन यहाँ पे डी कैवल्य शब्द करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण ज्ञान के लिए। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? जो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था कौन सी नदी के तट पे? तो हो जाएगा यहाँ पे सरिता नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरिता नदी। अगला क्वेश्चन है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? दोनों ने उपदेश दिए थे किसके शासनकाल में? तो ये दिए थे बिंबिसार के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे ये बिंबिसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जो जैन साहित्य को कहते हैं क्या कहते हैं? तो यह आगम कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी आगम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर स्वामी का जो महावीर का प्रथम शिष्य था वह कौन था? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर जमाली, जो कि भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जमाली। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता कौन थी? जो महावीर स्वामी की माता थी वह थी त्रिशला। ऑप्शन यहाँ पे ये त्रिशला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सयादवाद किसका सिद्धांत था? यानी जो सयादवाद था वह किसका सिद्धांत था? तो ये जैन धर्म का सिद्धांत था। ऑप्शन यहाँ पे डी जैन धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन संगति का आयोजन हुआ था, ये हुआ था वल्लभी में। ऑप्शन यहाँ पे बी वल्लभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित या फिर जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो ये जुड़ा हुआ है दोस्तों जैन धर्म से। ऑप्शन यहाँ पे डी जैन धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो जैन धर्म का अगला अध्यक्ष बना, कौन बना? तो हो जाएगा शुद्ध मान बना, शुद्ध मान। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? सौर मंडल में दोस्तों कुल ग्रह 8 ग्रह है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है 8 ग्रह।
अगला क्वेश्चन है सौर मंडल की खोज किसने की थी? जो सौर मंडल की खोज की थी यह किया था कोपरनिकस ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है या फिर माना जाता है? तो यह सूर्य को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सूर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में दोस्तों कुल तारामंडल 89 है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग 89 तारामंडल अंतरिक्ष में कुल है। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगे हुए हैं? यानी जो भारत का ऐसा कितना राज्य है जिसका सीमा भूटान से लगा हुआ है, यानी भूटान देश से? तो हो जाएगा 4 राज्य ऐसे जिनकी सीमा भूटान देश से लगा हुआ है। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा रबर के उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है कौन से राज्य में? तो होता है आपका केरल राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे बी केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है दोस्तों गन्ना उत्पादन में? तो हो जाएगा आपका दूसरा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे बी दूसरा स्थान। और पहले स्थान पर दोस्तों चाइना आता है। तो ध्यान रखिएगा चीन पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे भारत आता है। अगला क्वेश्चन है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जो तुलबुल परियोजना है वह कौन सी नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा यहाँ पे झेलम नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा झेलम नदी, जो कि झारखंड में बहती है। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना है ये महानदी पर है। ध्यान रखना आप लोग, महानदी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक पूछा जा रहा है दोस्तों सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? यानी सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस मिलती है? तो नाइट्रोजन मिलती है। ऑप्शन यहाँ पे ए नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? जो मेघ गर्जन होती है वायुमंडल की कौन से परत में? तो हो जाएगा यहाँ पे शोभ मंडल में होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी शोभ मंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा वर्षा होता है पूरे विश्व में वो कौन सा? तो हो जाएगा आपका मासीम राम। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मासीम राम, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा दोस्तों विश्व का जलप्रपात तो हो जाएगा आपका एंजल जलप्रपात, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा लवणीय झील दोस्तों तो हो जाएगा वान झील, जो कि सर्वाधिक लवणीय झील है पूरे विश्व की। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? सबसे बड़े दोस्तों खारे जल की झील तो हो जाएगा यहाँ पे कैस्पियन सागर झील, जो कि विश्व की सबसे बड़े खारे जल की झील है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? जो भोर का तारा कहा जाता है यह कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? तो पशुपति की करते थे। ऑप्शन यहाँ पे ये पशुपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? जो सियाचिन ग्लेशियर है कौन से राज्य में है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उड़ीसा राज्य में है। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन है उड़ीसा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इतिहास का जनक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है हीरोडोटस को। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरोडोटस। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। अगला क्वेश्चन है पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है और रिपीट होते रहते हैं। तो ये हुआ था आपका 1556 में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1556। अगला क्वेश्चन है शिवाजी को तोपे किसने प्रदान किए थे? जो शिवाजी को जो तोपे दिए थे वो किसने दिए थे? तो ये दिए थे अंग्रेजों ने। ऑप्शन यहाँ पे बी अंग्रेजों करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि शिवाजी को तोपे दिए थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885। अगला क्वेश्चन है मौन घाटी का संबंध किस राज्य से? यानी जो मौन घाटी का संबंध है
ये आपका केरल राज्य से है, तो ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है अंतरा सिंह। अंतरा कहाँ की समाचार एजेंसी है? यानी जो अंतरा है वो एक समाचार एजेंसी है और यह कहाँ की है? तो यह इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है अंतरा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है इतिहास की रचना सर्वप्रथम कब की गई थी? यानी सबसे पहले जो इतिहास की रचना की गई थी कब की गई थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।